तहसील सदर क्षेत्र में चकमार्ग और सरकारी नाली की जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किए जाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ग्रामीण श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पास पहुंचे। जनपद मैनपुरी की सदर तहसील के मौजा अंगौथा ग्राम पात्राहार निवासी स्वपर्ल मिश्रा, सत्यप्रकाश पाल, अखिलेश पाल, सुरजीत पाल व अन्य लोगों द्वारा पूर्व में अधिकारियों को पत्र के माध्यम से इस बात के लिए अवगत कराया गया था कि जयवीर सिंह यादव पुत्र तूफान सिंह निवासी घुमारा चकमार्ग गाटा संख्या 4370 प्रणाली की गाता संख्या 4369 पर कब्जा करके अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर की ओर से निरीक्षण किया गया था और निर्माण किए गए कार्य को स्वयं तोड़ने के लिए आदेशित किया गया था और आगे न निर्माण कार्य करने का आदेश भी दिया गया था। उसके बावजूद भी जयवीर सिंह की ओर से लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार से फिर से अधिकारियों को दी गई है। जब अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई तब मामले को सामाजिक संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पास पहुंचाया गया। करहल चौराहा स्थित श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यालय पर सभी लोगों ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया से बात की और मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर कब्जे को हटवाने की बात रखी थी, जिस पर तत्काल श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने मौजूदा लेखपाल और उप जिलाधिकारी से वार्ता कर निष्पक्ष कार्यवाही की जाने की बात कही है और अगर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं होती है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है। ऐसी चेतावनी भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया की ओर से दी गई है। नाम है आपका? स्वप्निल मिश्रा। स्वप्निल जी, आपने उप जिलाधिकारी से कई बार शिकायत की है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है सर कि जो जयवीर यादव हैं गांव उमरा के रहने वाले, वो हमारे गांव में आके आबादी नाली और चक रोड पे आके अपना निर्माण कर रहे हैं। तो उसे रोकने के लिए हमने कई बार एप्लीकेशनें दी हैं, जिनके लिए गए भी हैं लोग, अधिकारी मना भी कराए हैं, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुक रहा है, बराबर निर्माण कार्य कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? करीब 1 महीना मुझे भाजते हुए हो गया। अधिकारियों ने क्या आपको? अधिकारी आश्वासन दे देते हैं कि मैं करवा दूंगा और वो बराबर निर्माण कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं वो चक रोड और नाली और आबादी कब्जा मुक्त कराई जाए। अधिकारी जाके मौके पे देख के उसको कब्जा मुक्त करा दें। मैं भागते भागते जब थक गया तब मैं भाई साहब के यहाँ आया। भाई साहब ने आप लोगों को बुला के हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए, बड़ा ही विचित्र विषय ये रहता है कि जिसके अंदर मैंने देखा है कि इन लोगों ने IERS पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की हुई है, इन लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय सदर को भी इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, इन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल को भी बताया हुआ है और हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको भी इस बारे में बताया गया है। श्रेणी 5 की जमीन जो भी, चाहे वो चकमार्ग की होती है या नाली की होती है, सुरक्षित श्रेणी की जमीन आती है, सरकारी जमीन मानी जाती है और इस जमीन के ऊपर अगर कोई आदमी कब्जा कर रहा तो उसके ऊपर भूमाफिया के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पे यह संज्ञान में आया है, ये सारे गांववासी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका यह कहना है कि इसके ऊपर कार्रवाई तो अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। वो बार बार वहां पे 2-2 फीट करके अपनी दीवार लगाता चला जा रहा है। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है कि जहां पे योगी जी के नेतृत्व में जहां पे ये कहा गया कि इस प्रदेश के अंदर कोई भी भूमाफिया, कोई भी गुंडे तत्व नहीं रहेंगे, वहां पे किस तरीके से प्रशासन की अवहेलना कर रहा है। मैं माननीय SDM सदर से कहना चाहता हूं कि ये बड़ा ही सोचनीय विषय। आप स्वयं गए थे और आपने काम रुकवाया, कैसे किसी की हिम्मत पड़ जाएगी आपके द्वारा रुकवाए हुए काम पे कार्य करने की? क्या वो माफिया इतना बड़ा है कि जो आपकी बात भी नहीं मानना है? क्या वो माफिया इतना बड़ा है कि जो राजस्व अधिकारियों की बात नहीं मानना है? अगर ऐसा कोई माफिया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और मैं ये बात कहना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से कि ऐसे लोगों को जो कि सरकारी जमीनों पे, सुरक्षित श्रेणी की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, आपके निर्देशानुसार उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्षेत्रीय लेखपाल से बात हुई, आपकी क्या कहा? क्षेत्रीय लेखपाल ने मुझे अभी आश्वासन दिया है कि वो स्वयं वहां जाके इस कार्य को रुकवाएंगे और उनको वहां पे दंडित करने का जो प्रावधान कानून की नजरों से है उसके ऊपर कार्रवाई उस दिशा में करी जाएगी। तो मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशासन योगी जी के नेतृत्व में सही कार्य करेगा। और जो ये लोग पीड़ित हैं, आज ये लोग क्या मांगने आए हैं? ये लोग सिर्फ ये मांगने आए हैं कि इनको थोड़ा सा न्याय मिले और जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, मैं इस बात के लिए, जो मेरे चित्रपुर के ये सारे जो गांववासी हैं, जो लोग मेरे पास आए हैं, जो पात्राहार के लोग मेरे पास आए हैं, इन लोगों ने कम से कम आवाज तो उठाई। वरना लोग ये सोचते हैं कि सरकारी जमीन हो जाए कब्जा हो जाए, कम से कम इन लोगों को मैं
कम से कम रक्षक कहना चाहता हूं, जो सरकारी जमीनों की रक्षा करने के लिए आगे आए हैं। ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनकी बात को सुना जाए, ये पीड़ित पक्ष है और इनको न्याय दिलाया जाए। कब्जा नहीं रखा तो करनी सेना क्या करेगी? करणी सेना के पास आंदोलन, जो भी लोकतंत्र के अंदर हमारे पास चीजें होती हैं, हम धरना प्रदर्शन भी करना जानते हैं, उग्र आंदोलन करना भी जानते हैं। मैं इन लोगों के साथ हूं और प्रशासन को ये बिल्कुल मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे, क्योंकि ये मुद्दा न्याय हित का है, अगर 1 महीने से एक एप्लीकेशन ले लेके घूम रहे हैं और उन्होंने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी सारी कार्रवाइयां की है, हम डीएम कार्यालय पे भी जाएंगे और धरना देने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे धरना भी देंगे।